कि उनका नारा बिल्कुल ही बेकार है। पहले बेटियों को सुरक्षा दीजिए। आए दिन अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है, दुष्कर्म करने वालों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि आए दिन आप कहीं ना कहीं सुनिए। और जो एक सबसे ज्यादा कहा जाता है कि डॉक्टर एक भगवान का रूप है, तो अस्पताल तो एक मंदिर हुआ। आए दिन मंदिर में एक बच्चियों के साथ ऐसे हो रहा है, मंदिर में ही बच्चियां सुरक्षित नहीं है। तो ये नीतीश सरकार, निकम्मी सरकार कर क्या रही है? नीतीश सरकार तानाशाह हो चुकी है। मैं बिहार सरकार के इस रवैये से बहुत शर्मसार हूँ। ये कर तो रही है बिहार सरकार, लापरवाही कर रही है बिहार सरकार, लेकिन शर्मिंदा है हर एक बेटी कि उस बेटी को, उस माँ को न्याय नहीं दिलवा पाई। वो शमशान घाट में भी अकेली बैठी हुई थी। बिहार सरकार की क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर उस बच्ची के मन में ये चीज है कि मेरी माँ के साथ गलत हुआ अस्पताल में, तो उसका पता करे कि क्या है क्या नहीं है, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, आखिर इतने जल्दी उन्हें उसकी बॉडी को जला क्यों दिया गया। वो लड़की अकेले शमशान में बैठ के रो रही थी, क्या उसके साथ कोई नहीं है? हमारी बिहार सरकार बस एक ही नारा देती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटियों की सुरक्षा का क्या? जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं होंगी तो वो पढ़ेंगी कैसे? जो गरीबों का मसीहा थे पप्पू यादव जी, लगातार जो सेवा कर रहे थे, उन्हें बिना मतलब का 32 साल पुराना केस में, जो कि वो केस कुछ था ही नहीं, जेल में रख दिया गया। उन्हें तो अभी नीतीश कुमार जी से माफी मांगकर उन्हें छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। गरीब भूखे मर रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के बिना, दवाई के बिना मर रहे हैं। तो क्या नीतीश सरकार काम कर रही है? नहीं कर रही है। ना सैनिटाइजर करवा रही है, ना कुछ भी कर रही है, ना दवाओं का बंदोबस्त कर रही है, ना गरीबों के लिए खाना का बंदोबस्त कर रही है, ना रोजगार का बंदोबस्त कर रही है। बस एक सरकार खेल खेलती है, लॉकडाउन लॉकडाउन, एक यही खेल खेलती है सरकार। इसके अलावा सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। पप्पू यादव जी को जल्द से जल्द रिहा नहीं कर रही है, जिसपे कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्यवाही नहीं कर रही है। रूढ़ी को संरक्षण दे रही है, वो जाके दिल्ली में बैठा है और यहाँ के बारे में वो कहता है कि एम्बुलेंस फिट नहीं था, एम्बुलेंस का इंश्योरेंस नहीं था, एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं थे, तो सब कुछ इंतजाम हो जाता। और जब बिहार में कोरोना की पहली लहर आई थी, जब हिंदुस्तान में कोरोना की पहली लहर आई थी, तो सरकार क्या कर रही थी? क्या हमारी सरकार एम्बुलेंस, इतने टाइम में भी एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं कर रही है कि लोग लाशों को भी अपने कंधे पे लेके जा रहे हैं। लोग लाशों को कंधे पे, ठेला पे, रिक्शा पे कैसे कैसे करके उसको शमशान तक पहुंचा रहे हैं। एक बस कहा जाता है कि साजिश के तहत नेताजी को फंसा दिया गया है, साहित्य की साजिश के तहत पप्पू यादव जी को फंसा दिया गया है, क्योंकि बिहार सरकार जान रही है कि वो निकम्मी है। उसे डर थी कि आने वाले टाइम में मेरी सत्ता चली नहीं जाए, मेरी गद्दी मुझसे छिन नहीं जाए। जो व्यक्ति कुछ कर रहा है, जो व्यक्ति गरीबों के लिए कर रहा है, उसे मैं निचोड़ देता हूँ, उसे मैं बंद कर देता हूँ कि आगे से कोई लोगों की मदद करने में भी डरे। तो ये एक साजिश के तहत पप्पू यादव जी को जेल में डाल दिया गया है। और पटना पारस में जिस तरह का जो दुष्कर्म का मामला सामने आया है, उसका यदि निष्कर्ष नहीं निकला तो आगे का क्या प्रक्रिया होगा? हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जिस तरह से पारस लगातार कालाबाजारी कर रहा है, लूट रहा है, लोगों को लूटने के बाद लोगों को मार भी दे रहा है, जिस तरह से वहाँ पे सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक उस माँ को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, या फिर आने वाली जितनी बेटियां हैं, हर बेटी को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, बिहार सरकार जब तक अपने होश में नहीं आती है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हम तमाम बेटियों के साथ हैं और हर वक्त खड़े हैं। मशाल हमेशा से क्रांति का रूप रहा है। जब भी मशाल जला है, उसकी क्रांति की लौ चारों ओर फैली है और सत्य असत्य पे सत्य के विजय की तरह भी इसको देखा जाता है। आप हमारी आवाज़ को थोड़ी देर के लिए दबा सकते हैं, न सुनने का ढोंग कर सकते हैं, लेकिन जनता की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। पूरे बिहार और देश की जनता, यहाँ कहें कि विदेशों से भी बहुत ज़्यादा समर्थन है श्री पप्पू यादव जी को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोगों की आवाज़ है। अगर सरकार को लगता है कि उन्होंने पप्पू यादव को जेल में बंद करके आवाज़ दबा दी है, तो यह गलतफहमी ना रहे। ये उन्होंने पप्पू यादव की नहीं, उन्होंने आम आवाम की, आम जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। और दमनकारी नीति अंग्रेजों की नहीं चली, तो इस तानाशाह सरकार की भी दमनकारी नीति बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आप लोग एक साथ दो मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, एक तो पप्पू यादव के लिए रिहाई और दूसरा पारस अस्पताल में जो घटना घटी है उसको लेकर, लेकिन दोनों में अभी तक न्याय नहीं मिला है आपको। न्याय का इंतजार या न्याय के बारे में सोचना इस सरकार से एक तरह से बेईमानी है। इस सरकार से आप न्याय का
वो नहीं सोच सकते कि सरकार आपको न्याय देगी या इंसाफ देगी। यह सरकार पूरी तरह से तानाशाही की सरकार है। यह सरकार सिर्फ बड़े लोगों को सुरक्षा देने का काम करती है, बड़े अस्पतालों को सुरक्षा देने का काम करती है। जहां ये कृत्य और कुकर्म हो रहे हैं उनके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार अगर अपने घर के, अपने पड़ोस के, अपने कल्याण विभाग की महिला को इंसाफ नहीं दिलवा सकते हैं तो धिक्कार है नीतीश कुमार पे। और इंसाफ आज न कल मिलेगा, हमारे पप्पू यादव जी को भी इंसाफ मिलेगा। और जो पीड़ित महिला है उनकी आवाज हम हैं, हमारे तहत हमारी कोशिशों से उनको भी इंसाफ मिलेगा। आप ये कह रहे हैं जो नीतीश सरकार में न्याय मिलना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। न्याय की गुहार और न्याय की मांग करना कहीं ना कहीं बेईमानी हो गया है। इस सरकार से अगर आप न्याय की गुहार करते हैं और ये न्याय की उम्मीद रखते हैं तो वो अपने आप से बेईमानी है, क्योंकि यह सिर्फ कुछ चंद लोगों को सेवा देने के लिए, साथ देने के लिए और कुछ लोगों की कृत्य और कुकर्मों को छिपाने की सरकार है। जैसा कि आपने खुद कहा कि न्याय की उम्मीद इस सरकार से नहीं की जा सकती। आगे की प्रक्रिया क्या किया जाएगा? हम लोग पुरजोर तरीके से पप्पू यादव जी की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे उनके समर्थन में, क्योंकि पूरा बिहार और पूरा देश है तो उनके समर्थन में हम आगे बहुत सारे कार्यक्रमों को बढ़ाएंगे। और जहां तक महिलाओं के न्याय का सवाल है तो हमने आज क्रांति जुलूस और क्रांति मार्च मसाल दिवस के रूप में इसको मनाया और इस मसाल की लौ प्रज्वलित होती रहेगी जब तक लोगों को और उन महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल जाता। प्रक्रिया के तहत लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहने के तहत, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहने के तहत जो कार्य किया जा सकता है पप्पू यादव जी की रिहाई के लिए और उन लोगों की इंसाफ के लिए जो लोग अभी पारस और आप राजेश्वर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं उनके इंसाफ के लिए हम लड़ते रहेंगे, पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और सरकार का विरोध करते रहेंगे।